तो आप तैयार हो जाइए नए सुहाने सफर के लिए। अब सफर ये और भी ज्यादा आसान हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत तक जाने में आपको कितना वक्त लगता है? अभी की अगर बात करें तो कभी कभी 2 घंटे तक का वक्त लग जाता है, खास करके अलग अलग जगहों के ट्रैफिक से दो चार होने में। लेकिन अब जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, यहां से अगर हम बात करें तो महज आधे घंटे से भी कम 20 से 25 मिनट की वक्त में आप अक्षरधाम से बागपत पहुंच सकते हैं। सुनने में आपको यह किसी कोरी कल्पना से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, यहां पे देखिए आपको एक जगह लिखा हुआ है वजीराबाद, दूसरी तरफ सहारनपुर, तीसरी तरफ आरएएफ कैंप। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका एक हिस्सा शुरू कर दिया गया है। यह हिस्सा अक्षरधाम से लेकर बागपत तक के बीच का हिस्सा है और इसको शुरू किया गया है ट्रायल रन के लिए। अगर पूरे स्ट्रेच की बात करें तो यहां से लेकर देहरादून तक का जो स्ट्रेच है बनने के बाद महज 2 घंटे कुछ मिनट में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में कम से कम 6 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अभी की जो तारीख में जिस तरह की सड़कें बनाई गई है उस सड़क के हिसाब से दिल्ली से बागपत तक के स्ट्रेच को खोल दिया गया है। अक्षरधाम से बागपत के मवीकला गांव तक इस स्ट्रेच को खोला गया है। 32 किलोमीटर लंबे खंड पर कोई भी फिलहाल टोल नहीं लगेगा और इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली से बागपत पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी, लोहे का पुल, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, करतार नगर, खजूरी खास चौक, अंकुर विहार, शारदा सिटी, पुष्ता, एनएसबीटी टाउनशिप होते हुए यह बागपत तक जाएगी और दिल्ली में यह 14.5 किलोमीटर, जबकि गाजियाबाद बागपत में लगभग 17 किलोमीटर लंबा है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल वे से एक्सप्रेस से जोड़ा गया है, जिससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। अब सफर ये और भी ज्यादा आसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की तमाम दूसरी खासियत की। तो पूरे एक्सप्रेसवे को एक तरह की से ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि ब्राउन एक्सप्रेसवे है, मतलब कि हम ग्रीन एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये ब्राउन एक्सप्रेसवे है और इसमें सीसीटीवी कैमरा से लेकर तमाम वो सब चीजें डाली गई हैं जिससे कि वाहनों की गति से लेकर सभी चीजों पर नियंत्रण रखा जा सके। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 100 किलोमीटर की रफ्तार परमिसेबल लिमिट होगी। उसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के लिए अलग अलग लिमिट तय किया गया है। इसके साथ अगर हम इस एक्सप्रेसवे के पूरे स्ट्रेच की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल के मार्च से पहले तक दिल्ली से देहरादून तक का सफर महज कुछ घंटों की बात रह जाएगी, जिसके लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और आने वाले समय में यह स्ट्रेच भी पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इस स्ट्रेच को इसलिए खोला गया है कि लोड टेस्टिंग किया जा सके। लोड टेस्टिंग से मेरा मतलब यह है कि स्ट्रेच पे कई सारी ऐसी जगह हैं जो एलिवेटेड है, जैसे कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये एलिवेटेड रोड है। एलिवेशन में क्या भार सहने की क्षमता है अथवा नहीं है, ये तमाम तरह की चीजें ट्रायल रन का हिस्सा होता है और ट्रायल रन के हिस्से के तहत गीता कॉलोनी से लेकर बागपत तक के बीच की दूरी को ओपन किया गया है। तो आप तैयार हो जाइए नए सुहाने सफर के लिए। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो गीता कॉलोनी से लेकर बागपत तक की दूरी तय करते थे। घंटों का सफर मिनटों में रह गया है। यकीन मानिए, शायद आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये कितना बढ़िया एलिवेटेड रोड बनाया गया है। हालांकि पूरा रोड बनने में अभी और 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिसका पहला स्ट्रेच खुला है वह स्ट्रेच अब आ सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी बागपत तक इस पे कोई टोल भी नहीं लगेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।